क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में किस राज्य सरकार ने ताजगांव लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र। एक्चुअली महाराष्ट्र सरकार ने सातारा जिले में ताजगांव, वर्नेवर, कारंडवाड़ी सहित 6 गांवों को व्यापक जल वितरण प्रणाली प्रदान करने के लिए ताजगांव लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 120वां, ऑप्शन बी 124वां, ऑप्शन सी 127वां या फिर ऑप्शन डी 130वां। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी 127वां। एक्चुअली 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत ने 163 देशों में से 127वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में स्थित इंटेलियन पार्क को देश का सबसे बड़ा वेल कोर प्लैटिनम सर्टिफाइड डेवलपमेंट घोषित किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी पुणे। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी चेन्नई। एक्चुअली टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा विकसित चेन्नई का इंटेलियन पार्क भारत का सबसे बड़ा परिसर बन गया है, जिसे इंटरनेशनल वेलबीइंग इंस्टीट्यूट द्वारा स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए यह प्रमाणन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान में 500 करोड़ रुपए के नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर या फिर ऑप्शन डी आईआईएससी बेंगलुरु। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर। एक्चुअली उन्नत मानव रहित प्रणालियों की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर में 500 करोड़ के ड्रोन टेक्नोलॉजी हब को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरो विविधता का जश्न मनाने और ऑटिस्टिक व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 17 जून या फिर ऑप्शन डी 18 जून। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी 18 जून। एक्चुअली यह दिन हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक लोगों की प्रतिभाओं को पहचानने और समाज में उनके समावेशन की वकालत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों की जगह नए वाहन लेने पर 8% की छूट देने की घोषणा की है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी भारी उद्योग मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। एक्चुअली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदूषण नियंत्रण और पुराने वाहनों के कबाड़ीकरण यानी कि स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए यह नीतिगत समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत जून 2026 में भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल वीडियो एआई मॉडल कौन सा लॉन्च किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए भारत एआई, ऑप्शन बी वर्या, ऑप्शन सी अनुवादक या फिर ऑप्शन डी गति एआई। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी वर्या। एक्चुअली इंडिया एआई मिशन के तहत देश के पहले स्वदेशी डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल का नाम वर्या रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में डिजिटल सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार प्राप्त है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए धारा 66 ए, ऑप्शन बी धारा 69 ए, ऑप्शन सी धारा 72 ए या फिर ऑप्शन डी धारा 79। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी धारा 69 ए। एक्चुअली यह धारा केंद्र या राज्य सरकारों को संप्रभुता और जनहित में किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से जनता तक पहुंचने वाली डिजिटल जानकारी को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में भारत और किस देश ने अपनी विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के तहत इनोवेशन रोड मैप 2030 को अपनाया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी फ्रांस। एक्चुअली भारत और फ्रांस ने 15 जून 2026 को अपने रणनीतिक संबंधों को गहरा करने और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु इनोवेशन रोड मैप 2030 को आधिकारिक रूप से अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मतदाताओं ने जून 2026 में हुए एक जनमत संग्रह में 2050 तक की अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या को 10 मिलियन तक सीमित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या फिर ऑप्शन डी नीदरलैंड। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। एक्चुअली स्विट्जरलैंड के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में भारी बहुमत से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें वर्ष 2050 तक देश की आबादी को 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन पर सीमित करने की मांग की गई थी।